कॉप कॉपीमर एक ऐसा रिसर्चर गुजरा है जिसने सक्सेस पर रिसर्च की है और तकरीबन उसको इस रिसर्च में 50 साल लग गए और इन 50 सालों के अंदर उसने सक्सेस पर लिखी हुई 6000 किताबें पढ़ी और अपने इन 50 सालों का जो उसने निचोड़ पेश किया अपनी रिसर्च का, वो उसके 1000 प्रिंसिपल्स थे कि अगर कोई बंदा इन प्रिंसिपल्स पर अमल कर लेता है तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। अब कोई उसे हमारी तरह मिला कि ये दुनिया बहुत मसरूफ़ है, इनके पास 1000 प्रिंसिपल्स पढ़ने का भी वक्त नहीं है, आप इस तरह करें कि इन 1000 प्रिंसिपल्स का भी हमें निचोड़ बता दें। तो कॉप कॉपीमर ने 1000 प्रिंसिपल्स का बड़ा सोच समझ कर जो निचोड़ निकाला वो एक जुमला था, और ये जुमला बहुत कीमती जुमला था। वो जुमला ये था कि यूज़ प्रूवन सक्सेस मेथड। आप इस दुनिया में आए हैं, ऑलरेडी आप जो मेथड ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं कामयाबी के लिए, ऑलरेडी आपको दुनिया में कामयाब लोग मिलेंगे। आप देखें कि वो कौन सा मेथड, कौन सा तरीका अपनाकर वो लोग कामयाब हुए हैं। तो आप बजाय नया तजर्बा करने के, हो सकता है ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, आपको उस नए तजर्बे में नाकामी हो जाए, तो आप क्या करें कि जो ऑलरेडी प्रूवन मेथड है उनको यूज़ करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि लोगों को अपनी डायरेक्शन का, अपनी सही सिमत का, ज़िंदगी में कोई मकसद का पता ही नहीं होता। दुनिया में रिसर्च से ये पता चला है कि दुनिया में 99.99% लोगों ने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ही तय नहीं किया होता, और 0.01% लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद तय कर लेते हैं, एक उनकी ज़िंदगी का कोई गोल होता है। और यही 0.01% लोग होते हैं जो पूरी दुनिया पर हुकूमत भी कर रहे होते हैं, जो पूरी दुनिया की दौलत भी इनके पास सबसे ज़्यादा होती है। 99% दौलत के मालिक ही होते हैं। वजह ये होती है कि इन्होंने बर वक्त अपना आप एक मकसद के पीछे अपनी ज़िंदगी को लगा लिया होता है, अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई एक मकसद बना लिया होता है। तो हमने भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो मास्टर तक कर लेते हैं लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई तयन नहीं मिलता। तो हमने एक ऐसा इदारा कायम किया है, AICC एबटाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर काउंसलिंग, जहां पर आपको माहिर कैरियर काउंसलिंग मिलेंगे, आपको साइकेट्रिस्ट मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप ज़िंदगी में कौन सा ऐसा मेथड यूज़ करके, कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ करके आप ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। अगर आप देखें तो एक साल के अंदर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ारिग होने वाले इंजीनियर्स की, ग्रेजुएट्स की तादाद लाखों में है, जबकि उसके मुकाबले में हमारे पास मार्केट में जॉब है ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में बच्चे को स्कूल लेवल पर ही ऐसा इंडिपेंडेंट कि उसके जहन में ये ना हो कि मैं नौकरी के लिए, मैं जॉब के लिए पढ़ रहा हूँ, तो एक शुरू से ही उसका एक टारगेट सेट कर दिया जाए, उसका एक गोल सेट कर दिया जाए और उसको एक इंडिपेंडेंट बना दिया जाए, एक फ्रीलांसर बना दिया जाए कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको वो यूज़ करके एक अच्छी अर्निंग भी कर सकता है, ख़ुद भी स्टेबल हो सकता है। इसके लिए एक छोटी सी बात कि आप अगर गूगल में जाएं और सर्च करें कि टॉप 20 सेल्फ मेड टीनेजर मिलियनर, वो बच्चे जिन्होंने अपनी टीनेजर में अपने आप को मिलियनर बना लिया है, उन्होंने क्या ऐसा किया है कि इस छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने आप को मिलियनर बना लिया है। तो उन 20 में से आपको 16-17 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने IT की फील्ड में कोई ना कोई काम किया है। तो हमारा इदारा भी यही काम करता है, जहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीसें दे रहे हैं, बावजूद उसके वो आउटपुट बच्चों को नहीं मिल रही होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। अब उस मकसद, अब बच्चों को जब अपनी ज़िंदगी का मकसद पता नहीं होगा, अब मछली है उसके अंदर वो खासियत है, एबिलिटी है कि वो दरिया के अंदर पानी के अंदर वो तैर सकती है, लेकिन उसको अगर आप खुश्की में दौड़ाने की कोशिश करें या उसको दरख्त पर चढ़ाने की कोशिश करें तो वो मछली कभी भी दरख्त पर नहीं चढ़ सकती, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने पैदा उस पानी के लिए किया है। इसी तरह
آپ کا بچہ آپ دیکھیں ایسی کون سی عادات ہیں کہ جو اس کے اندر جن کو دیکھ کے آپ یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے ادارے کے اندر ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جو بچے کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے، جو اس کو سکھائیں گے کہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد تعین کر لے گا، کوئی کام کر لے گا، اور ویسے بھی یہ ریسرچ ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ سر کر لیتا ہے اور اس ٹارگٹ پر، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ فٹ بالر ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنی اس فیلڈ میں 1000 آورز اگر لگا دیتا ہے، 1000 گھنٹے اگر لگا دیتا ہے، تو وہ اپنی فیلڈ کا کامیاب ترین آدمی ہوگا، اپنے علاقے کا، اپنے شہر کا سب سے کامیاب آدمی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ورلڈ لیول کا سب سے سکسیسفل آدمی ہوگا، جو کیا ہوگا، اپنی فیلڈ پر 1000 آورز لگا لے گا۔ اب پرابلم کیا ہے، ہمارے بچوں کو فیلڈ کا ہی پتہ نہیں ہوتا، وہ میٹرک کرتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں آ کر ٹیچر سے، میں پری انجینئرنگ کروں یا پری میڈیکل کروں؟ پری انجینئرنگ کر لو جی۔ پری انجینئرنگ کرنے کے بعد وہ پھر آ کے ٹیچر کے پاس سوال کرتے ہیں، جی میں آگے الیکٹریکل میں جاؤں یا میکینیکل میں جاؤں، کس کا سکوپ زیادہ ہے؟ تو سکوپ کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوتا، سکوپ بندے کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سیلف ایکچولائزیشن، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے۔ جس طرح امام مالک کا قول ہے کہ ہر انسان کی 2 پیدائشیں، ایک پیدائش جب وہ اس دنیا میں آیا، اور دوسری اس کی پیدائش جب اس نے یہ ڈسکور کیا کہ میں کس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ جہاں پر والدین بچوں کو اتنے اچھے اسکولوں میں پڑھانے کے باوجود بھی ان کو آؤٹ پٹ نہیں مل رہی، تو آپ ہمارے ادارے کے اندر آئیں۔ یہ ادارہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کے بچے کی کیریئر کاؤنسلنگ کرے گا، یہ آپ کے بچے کی کریکٹر بلڈنگ کرے گا، یہ آپ کے بچے کے اندر امید پیدا کرے گا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ جب سب سے بڑی چیز امید ہے، جب آپ کے بچے کے اندر یہ امید ہو جائے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، تو آپ کا بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس ادارے سے نمبر لے سکتے ہیں، ایبٹ آباد انسٹیٹیوٹ